Hey there, Aries. Welcome to my channel Dream Tarot. Hope you are doing good in your life. This is your reading. ये उन एरीज के लिए रीडिंग है फॉर मंथ ऑफ मई, जिन्होंने बिल्कुल नया नया रिलेशनशिप स्टार्ट किया है. उनका रिलेशनशिप अभी स्टार्ट हो रहा है, द ब्रांड न्यू रिलेशनशिप, नॉट विद द एग्जिस्टिंग वन. सो पहला कार्ड आपके पास आया है पेज ऑफ कप का, डेफिनेटली. और इस डेक के अंडरनीथ में लवर कार्ड है, तो डेफिनेटली आप किसी के साथ एक इनिशियल स्टेप ले रहे हैं, या फिर आप अभी लेंगे. मतलब आप उनको ऑफ़र करने जा रहे हैं. हो सकता है वो कोई वाटर साइन हो, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, और या कोई भी साइन हो सकता है. लेकिन आप उन्हें ये लव ऑफ़र करें, या फिर वो पर्सन आपको ये लव ऑफ़र कर रहा है, या फिर एक नया स्टार्ट है आपकी लव लाइफ में. एक नया पर्सन है जो कि बहुत ही हो सकता है यंग एज का हो आपसे, मतलब आपसे यंगर एज का हो, और या फिर अगर नहीं भी है तो भी एक बिल्कुल ब्रांड न्यू रिलेशनशिप का स्टार्ट है. बहुत ज़्यादा लवली है आपके लिए ये रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है. तो डेफिनेटली वो पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी है. आप उसको एक एम्प्रेस के तौर पे दिखते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि वो ही आपकी लव लाइफ की जो कि जितनी भी डिमांड थी वो उन सब को फुलफ़िल कर रहा है. आपको अगर आप फीमेल हैं तो वो पर्सन आपको एक एम्प्रेस के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं. या अगर आप मेल हैं तो आप उस पर्सन को एक एम्प्रेस के तौर पे ट्रीट करें, और आपको लगता है कि वो एक बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी है फॉर दिस रिलेशन, फॉर यू, आपके लिए. यहाँ पे एक ये किंग ऑफ सोर्स का कार्ड भी आया. तो और ये जब मैं एम्प्रेस कर रही थी, एम्प्रेस का कार्ड निकालता तो उसके अंदर नीड के कार्ड में था ये किंग ऑफ सोर्स का कार्ड. तो डेफिनेटली हो सकता है आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर किसी एयर साइन से, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और या फिर आप उस पर्सन को ये लव ऑफर करना चाहते हैं, या और लेकिन वो पर्सन थोड़ा हो सकता है कोल्ड हो, डिटैच्ड हो. बट या तो आपकी कम्युनिकेशन भी उस पर्सन से है और चल रही है. अंडरनीथ में यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल एंड किंग क्वीन ऑफ पेंटिकल है. तो डेफिनेटली आप उस पर्सन को एक अबंडेंट रिलेशनशिप के तौर पे देखते हैं कि उस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप कितना ग्रो कर रहा है और कितना अबंडेंट है, और आपको उस रिलेशनशिप से कितनी सेटिस्फैक्शन हो सकती है. मतलब आप फुली आप 100% श्योर हैं कि ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है और अच्छा चल रहा है. बट यहाँ पे मुझे किंग ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करना होगा कि व्हाट इज़ दिस किंग ऑफ सोर्स फॉर एरीज if they are starting new relationship or about to start new relationship. What is this king of swords for Aries? What is this king of swords for Aries? Ten of swords. Definitely आपको लगता है कि वो पर्सन, टेन ऑफ सोर्स का मतलब यही है कि अगर वो पर्सन आपसे बात नहीं करता, अगर वो बिल्कुल कोल्ड हार्टेड हुआ है, और आपका जो लव ऑफर है वो आप उसको कर रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल कोल्ड हार्टेड है, आपसे कम्युनिकेशन उसकी इतनी अच्छी नहीं है, तो आप टेन ऑफ सोर्स का कार्ड आया तो मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ. तो आपको लगता है कि वो आप उससे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, और आपको लगता है कि ये पर्सन जो है प्लेयर है, लाइक नॉट सीरियस, इमेच्योर से उसकी अप्रोच है इस रिलेशनशिप की तरफ, और वो सिंगल रहना ज़्यादा पसंद करते हैं जो भी ये पर्सन है. और वो नॉन सीरियस आपको रिस्पॉन्स दे रहे हैं इस रिलेशनशिप का. थ्री ऑफ सोर्ड्स.
तो डेफिनेटली 10 ऑफ सोर्ड्स भी यहाँ पे आया था, तो आपको पेन है, पेनफुल सिचुएशंस में डाल रही है उनकी ये जो भी उनकी एटीट्यूड है, वो आपको, आप उससे बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है उनके प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी से, और हो सकता है वो आपको कुछ हार्श ट्रुथ भी आपसे कह रहे हों, और नहीं उन्होंने कुछ ऐसी बातें आपसे की हों जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पेन में आ गए हों और आपको हार्ट ब्रोकन हो गया। हो सकता है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया हो आपके इस प्रपोज़ल को, बट आप अभी भी जो है ये रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, और आप हार नहीं मान रहे। उनकी नॉन सीरियस अप्रोच आपको थोड़ा डिसअपॉइंट कर रही है, लेकिन देखते हैं कि इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या निकलता है। इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या है? थ्री ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली वो पर्सन आपके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। अभी अगर वो नहीं आपको अगर अभी वो रिजेक्ट करें, आपको कुछ डिसअपॉइंटमेंट हो रही है और आपको लगता है कि वो नॉन सीरियस अप्रोच है उनकी, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी 10 ऑफ पेंटिकल कार्ड अंडरनीथ में है, तो डेफिनेटली वो आपको ज़रूर एक कमिटमेंट लाइक लव रिलेशनशिप में आपके साथ एंटर हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे कमिटमेंट और म्यूचुअल कोलैबोरेशन का कार्ड नज़र आया, तो डेफिनेटली अगर वो यहाँ पे 7 ऑफ का कार्ड मतलब रिवर्स में है, तो डेफिनेटली अगर वो पहले अपने आप को डिफेंड कर रहे थे, इस रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते थे, तो अब बाद में वो ज़रूर आएंगे, बट इन मंथ ऑफ मई आपको उनकी तरफ से कुछ रिजेक्शन जो है वो फील हो सकती है या मिल सकती है। सो एरीज, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ मई इफ़ यू आर स्टार्टिंग न्यू रिलेशनशिप। If it's resonates you, please let me confirm in a comment below, like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.